भगवत कृपा से नवरात्रि के अवसर पर हमारे आपके परम सौभाग्य से प्रातःकालीन सत्संग में श्री हनुमान जी के पावन चरित्र की चर्चा, राम कथा बनती ही तब है जब हनुमान चरित्र रामचरित से जुड़ जाता है। आपने एक भजन गायक के भजन को कैसेट सीडी में सुना होगा, राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी रहे न श्री राम के बिना। तो राम का चरित्र चरित्र रह जाता अगर उसमें हनुमान की चर्चा न आती। तो हनुमान की चर्चा आने के कारण ही रामचरित्र राम कथा के रूप में विश्वव्यापी हो गई। भरत ने भी सेवा की है राम की, और रामायण में बड़ी महत्ता है भरत की। लक्ष्मण ने भी सेवा की है राम की। 14 वर्षों तक परिवार, समाज, घर, दरवाजा सब छोड़कर निरंतर राम के चरणों के साथ जुड़े रहे। किंतु इन सबों की सेवा में क्रम है, यानी कोई कारण है। सगे भाई हैं, भाई भाई का दुख बांटता है। तो भरत ने अगर राम की सेवा की, ये तो भाईचारा है। लक्ष्मण राम के चरणों से जुड़े रहे, ये तो भाईचारा है। तो इन लोगों की सेवा में लक्ष्मण, भरत आदि जितने संसार के लोग हैं, उनकी सेवा में कारण यानी क्रम है। लेकिन हनुमान तो महावीर विक्रम, इनमें क्रम नहीं है। हनुमान का कोई नाता नहीं था, न शरीर का, न जाति का, न धर्म का। कपि शरीर था, पशु धर्म था, बानर आकृति थी, लेकिन फिर भी बानर होते हुए भी इन्होंने जिस तरह से नर चरित्र में अपना चरित्र योगदान करके नर चरित्र को महान चरित्र बना दिया। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। आप बड़ी श्रद्धा के साथ हनुमान जी के पावन चरित्र का इस बार लाभ ले रहे हैं। कल तक आपने ये चर्चा सुनी है। परिचय होने के बाद किस तरह राम और हनुमान में संवाद हुआ, और अंत में प्रभु ने श्री हनुमान को अपनी सेवा में अपना शिष्य स्वीकार किया। प्रभु ने मंत्र दीक्षा भी दी है और चक्षु दीक्षा भी दी है। गुरुदेव मंत्र दे करके जीव को भगवान की ओर मोड़ते हैं, लेकिन अपनी करुणामयी दृष्टि से और अपने पवित्र स्पर्श से शिष्य के भीतर वह ऊर्जा प्रज्वलित कर देते हैं, जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश में वह अपने को और प्रभु को निहार सके। सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अपने आप को समझ लेना, अपने आप को जान लेना ही तो परमात्मा को जान लेना है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैंने कल भी आपसे कहा था, फिर दोहराता हूं कि जग में जब यह जीव आता है तो जानने के लिए उसके सामने केवल दो ही हैं, या तो जग या तो जगदीश। भौतिकवादी जग की तलाश में घूमते हैं, वैज्ञानिक सागर की गहराई को नापते हैं, अंतरिक्ष को चीरते हैं, तो जग की तलाश में भी लोग रहते हैं और जगदीश की तलाश में भी रहते हैं। जो जग की तलाश में रहता है, अंत में जग की असलियत जानकर उसे संसार से वैराग्य हो जाता है कि ये तो कुछ नहीं, ये तो कागज का फूल है। फलासो झड़ा और जलासो बुझाना। जो फला वो झड़ेगा, जो जला वो बुझेगा,
जो पैदा हुआ वो मरेगा, ये तो नश्वर है। तो अगर जग को आदमी समझ लेता है तो उसे वैराग्य हो जाता है, और अगर जगदीश को समझ लेता है तो उसे अनुराग हो जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संसारी रिश्ते जितने भी हैं वो यहां बने हैं। हमने आपने बनाए हैं। और जिस नाम का बोझ ढो रहे हैं हम और आप, उस नाम की जरा बदनामी हुई तो अपनी बदनामी, उस नाम की तारीफ हुई तो अपनी तारीफ। आप स्वयं कीजिए कि हमारा आपका किसी का भी जो भी नाम है वो वास्तव में हमारा नाम है क्या? वो तो कल्पित है, किसी ने रख दिया है। चाहे पंडित ने रखा हो, पुरोहित ने रखा हो, घर के बुजुर्गों ने रखा हो, किसी ने हमारा नाम रख दिया है। सरिता नाम रख दिया, अगर सविता रख देते तो हम सविता के पीछे ही पड़े रहते। रामलाल नाम रख दिया, अगर नाम मनोहर लाल रख दिया होता तो हम मनोहर लाल की ही डंके बजाते रहते। तो ये तो नाम तो यहां कल्पित हमारा रखा गया है। और ये रिश्ते, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी रिश्ते को पहचानता है? बोलो। वो पालन में अंगूठा चूस रहा हो, उसके सामने उसकी मां को गालियां दो, उसे कोई फर्क पड़ेगा? अंगूठा चूसता रहेगा। उसके पिता पर डंडे उठाओ, उसे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? अभी वो रिश्तों में बंधा नहीं है। 6 महीने तक जब तक धरती का अन्न मुख में नहीं दिया जाता, अन्न प्राशन नहीं किया जाता, तब तक वो संसारी होता ही नहीं। संसार में आकर के भी 6 महीने तक उसका संबंध प्रभु से जुड़ा रहता है। कभी करनी याद आती है तो आपने छोटे बच्चे को पालन में देखा होगा, आंखें बंद हैं, सोया है, लेकिन सोए सोए कभी बिसुर यानी रो रहा है। उसकी ओठें बता रही है कि बड़ा दुखी है, रो रहा है। और कभी कभी ओठों में मुस्कुराहट भी आती है। जब प्रभु की कृपा का याद आता है उसे मुस्कुराहट आती है, और जब अपनी करनी याद आती है और आगे का अथाह संसार सामने पड़ा दिखता है, तब उसे बेचैनी होती है। वह रिश्तों में जुड़ा नहीं था, हमने जोड़ा है। हमारा पिता कौन? हमारा पिता, हम जानते हैं कि हमारा पिता कौन है। हमारा पिता कौन? मां जिसकी ओर उंगली उठा दे, ये तेरे पापा हैं। तो ये रिश्ते तो हम यहां सिखाते हैं, ये तेरे काका हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ये ताई है, नानी है, काकी है। रिश्ते हम सिखाते। क्या संसारिक कपड़े पहनना चाहता था? छोटे बच्चे को जब पहली बार माताएं झबले पहनाती है, कितनी परेशानी करता है, रोता है, नहीं पहनना चाहता है। लेकिन पहनाते पहनाते अभ्यास जब करा दिया, बरसों पहना दिया, तो अब बिना कपड़े के बाहर निकल नहीं सकता। शर्म आती है। क्या संसार का अन्न वो आते ही खाना शुरू किया उसने? अगर न पैदा हुए बच्चे के मुख में तुम सब्जी भाजी पकौड़ियां रख दो, क्या होगा? केवल दूध। कल एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी कल आपने कथा में कहा भगवान क्षीर सागर में भी रहते हैं, तो क्षीर सागर कहां है? बड़ी दूध की तंगी हो गई है, बता दो। वहां से ही पीपे भरवा, जब सागर है तो घटने का सवाल नहीं, पीपे भरवा भरवा करके हमारा धंधा चलेगा। क्यों गप की बातें किया करते हो? दूध का भी कहीं सागर होता है? हमने कहा मैं तो गप की बात नहीं करता हूं, पर तेरी बुद्धि पर भ्रम है। क्षीर सागर में रहते हैं, तूने समझा नहीं? हमारे पुराणों के वचनों को समझना पड़ता है। केवल शब्द से काम नहीं चलता है। शब्द के कई अर्थ होते हैं। अमिदा होती है, व्यंजना होती है, लक्षणा होती है। संसार में अनंत कोटि जीव पैदा हो रहे हैं, और जो पैदा होता है स्तनपायी,
चाहे पशु में हो चाहे मनुष्य में हो, पैदा होता है तो उसका पालन 6 महीने तक दूध से ही होता है। और ऑपरेशन करे, जिस जगह से बच्चे को दूध मिल रहा है वहां ऑपरेशन करे डॉक्टर तो वहां से खून ही निकलेगा, दूध है कहीं नहीं है। लेकिन ये इतने हम आप सभी पैदा हुए और सबको दूध मिला कहां से? मां की छाती से। तो मां की छाती में दूध आया कहां से? पालन करता विष्णु को कहा गया है। तो जो अनंत जीवों को दूध से पालन कर रहा है उसके पास अगर सागर ना होता तो पालन कैसे करता वो? तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, इन महापुरुषों के चरित्र को जब आप श्रवण करें तो उस समय आप अपनी भ्रम बुद्धि या तर्क बुद्धि को दूर करके अगर आप सुनेंगे तभी आप इन चरित्रों का रहस्य सुन सकेंगे। क्यों? अगर सुनकर कहीं मन में तर्क आ गया, ऐसा नहीं ऐसा, ये क्या हो रहा, तो नतीजा होगा कि उतनी देर के डायवर्शन में बात बहुत आगे निकल जाएगी और फिर बात अधूरी रह जाती है। अतः सुनते समय तुलसीदास ने हिदायत दिया है कि जब भी सुनो बाद में विचार करो, चिंतन करो, अच्छा लगे स्वीकार करो, नहीं समझ में आए छोड़ दो, लेकिन सुनते समय दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। और ये कथा केवल आपके लिए है, श्रोता के लिए ऐसा नहीं, हम सबों के लिए। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि अब तो संस्कार विहीन हम लोग हो रहे हैं। क्यों? अब हमें घर से ही संस्कार नहीं मिलता। पहले दादी की गोद में धार्मिक कहानियां सुनते सुनते पूरी रामायण तो दादी की गोद में हमने सुन लिया था। रोज कहानियां सुना और कहानी खत्म हो जाती थी, पर ये राम कथा खत्म नहीं होती थी, कहानियां चलती ही रहती थी, कभी धनुष यज्ञ की, कभी केवट की, कभी शबरी की। परिणाम ये हो गया कि जो कुछ बचपन में संस्कार पड़ा आज वह बृहत रूप में आप लोगों की सेवा में अर्पित है, आप उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हम आज संस्कार विहीन हो गए हैं और ऐसे में सिवा कथा सत्संग की हमारे पास कौन कहेगा आपको? मैं भी नहीं कह सकता। यकीन मानिए, नीचे व्यासपीठ से नीचे उतरकर जो बात मैं अभी कह रहा हूं, चाहे किसी परोक्ष में कह रहा हूं, वह कहने की हिम्मत मेरे में नीचे उतरकर नहीं होती है। मानव बुद्धि से सामने कई समस्याएं अड़ जाती हैं, लेकिन इस समय व्यासपीठ के ऊपर तो श्री राम के बिना और हनुमान की करुणा के बिना और गुरुदेव की कृपा के बिना मैं एक शब्द बोल नहीं सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो कुछ भी कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं। आपकी श्रद्धा देखकर स्वयं श्री हनुमान जी अपने चरित्र का प्रकाश करके आपको रास्ता दिखा रहे हैं। कोई भी बात पसंद आ जाए तो उसको फिर गांठ बांध लो और जीवन में अधिक से अधिक उतारने की कोशिश करो। सुनते तो हम बहुत हैं, बस गेट से बाहर निकल करके वही साग सब्जी, वही दुकानें, वही रिश्ते, 15 मिनट भी नहीं टिक पाता। राम जी की आरती हुई, प्रसाद लेते लेते जो सुना सब